कृत्तिका मेष राशि का तीसरा और वृषभ राशि का पहला नक्षत्र है। अगर आपका लग्न का नक्षत्र कृत्तिका है, अगर आपका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है या इसके अलावा कोई भी ग्रह जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसे अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि ऐसा समग्र ज्योतिष जिसकी हेल्प से आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें मैक्सिमाइज किया जा सके और नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज किया जा सके। ये है मेरी नक्षत्रों की सीरीज। मैं अश्विनी और भराणी नक्षत्र पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। हर नक्षत्र के ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाती हूँ। पहले वीडियो में हम बात करते हैं बेसिक क्वालिटीज के बारे में, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशंस के बारे में। ये जो पहला वीडियो है इसमें हम कृत्तिका नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज के बारे में, उसके बेसिक जो ट्रेड्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उन सबको जानकर फिर हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का हमारा जो नक्षत्र है उसका नाम है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। देखा जाए तो राशि के अनुसार ये मेष राशि में तीसरा नक्षत्र पड़ता है, यानी कि अगर आप अश्विनी से शुरुआत करेंगे तो कृत्तिका विल बी द थर्ड नक्षत्र। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू सम स्कूल्स ऑफ थॉट, कृत्तिका को ही पहला नक्षत्र माना जाता है क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है और इसका जो सिंबोलिज्म है वो क्रिएशन के साथ, जीवन की उत्पत्ति के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। तो चाहे अगर आप मेष राशि से शुरुआत करेंगे तो अब जनरली आप अश्विनी से शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ नक्षत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं तो 27 नक्षत्रों की शुरुआत आप हमेशा कृत्तिका नक्षत्र से करते हैं। ये वो पहला नक्षत्र है जिसके कुछ चरण एक राशि में पड़ते हैं और कुछ चरण दूसरी राशि में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 नक्षत्रों के चरणों को मिलाकर एक राशि बनती है। उसी हिसाब से जो हमारा पहला नक्षत्र था अश्विनी, उसके 4 चरण, भराणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण यानी 4 + 4 + 1 यानी कि 9, ये सारे के सारे चरण मिलाकर मेष राशि होती है। और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र के जो बाकी के 3 चरण होते हैं, यानी दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये वृषभ राशि का हिस्सा माना जाता है। यानी कि ये आपके एजुकेशन में, आपके लर्निंग में वो पहला नक्षत्र है जिसका कुछ भाग कोई दूसरी राशि ओन करती है, कंट्रोल करती है, और कुछ भाग कोई दूसरी राशि ओन करती है या कंट्रोल करती है। अब जान लेते हैं कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। इस नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। सूर्य को जीवन की उत्पत्ति का जो शुरुआत है वो माना जाता है और साथ ही साथ ज्योतिष का आधार भी सूर्य को ही माना जाता है। ये बात समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ज्योतिष मीन्स स्टडी ऑफ लाइट, और जो लाइट है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है सूर्य से। आपने मेरे 9 ग्रहों की रेमेडीज वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो आप ये जानते हैं कि सूर्य की रेमेडीज कर लेने से बाकी सारे ग्रहों की रेमेडीज होने में भी आसानी रहती है। इनफैक्ट वो बाकी सारे ग्रहों को अच्छा करने में, भला करने में आपका साथ ही देता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि जब किसी भी प्लैनेट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी वो प्रकाशमान होता है, तभी हमें दिखाई देता है और तभी जो उसके ट्रेड्स होते हैं वो हमारी नजर में पहुंचते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक अबाउट सूर्य। सूर्य को इन जनरल हम पितरों के साथ भी जोड़कर देखते हैं, आपके पिता के साथ भी जोड़कर देखते हैं, आपकी जो पैतृक लिनियज है खासकर पिता के साइड की, उसके साथ जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा सूर्य हमें अथॉरिटीज के बारे में भी बताता है कि भाई किस घर में या किस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी कौन है, सरकार कौन है, राजा कौन है। इस तरह की चीजों का जुड़ाव भी सूर्य के साथ माना जाता है। इवेंचुअली अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम भी अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज होने के बावजूद सूर्य के बारे में एक बहुत खास बात नोट करने वाली है। वो ये है कि कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाए
तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, यानी उसकी एनर्जीज जो होती हैं वो हम तक उस लिहाज से उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाती। तो ये अस्त जो करता है ये सिर्फ सूर्य ही करता है, यानी कि सूर्य के बहुत पास रहना भी इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, और बहुत दूर रहेंगे तो भी इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो आप तक नहीं पहुंच सकता। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स हम सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके बारे में हम और भी बहुत डिटेल्स में बात करेंगे जब मैं प्लैनेट्स की सीरीज की शुरुआत करूंगी। तो अभी तो नक्षत्र की सीरीज चल रही है, उसके साथ साथ हाउसेस की सीरीज चल रही है। हाउसेस की सीरीज खत्म होने के ठीक बाद में प्लैनेट्स की सीरीज शुरू करूंगी। उसमें हम हर प्लैनेट के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे, ताकि आप हर एक प्लैनेट के जो सिग्निफिकेंस है उनको आप समझ पाए। अब जान लेते हैं कि इस नक्षत्र का देवता कौन है। इस नक्षत्र के देवता है अग्नि देव, यानी कि इसको कंट्रोल करते हैं फायर। जैसा कि आप जानते ही हैं, पुराने वीडियोस में भी आपको मैंने बहुत बार बताया है, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद फायर। जैसे कि मेष एक फायर की राशि है, उसी प्रकार से कृतिका भी एक फायर का नक्षत्र है, अग्नि का नक्षत्र है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। अब जो ये फायर है, इसके साथ दो चीजें बड़ी ही प्रोमिनेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली तो है एनर्जी। नाउ फायर इज ऑलवेज एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और आपको नजर आती है, ऐसी एनर्जी होती है, इट्स क्वाइट विजिबल। उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो प्रकाश के रूप में भी दिखती है और उष्णता के रूप में दिखती है, या महसूस होती है, गर्मी के रूप में महसूस होती है। अग्नि का इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो शुद्धता के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब शुद्धता कैसे होती है कि हम जब भी हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें अग्नि का तो हमेशा इस्तेमाल होता ही है। तो ये जो अग्नि है, इसमें हम जो भी हवन के समय पर सामग्री डालते हैं, वो सारी सामग्री जो होती है वो देवताओं तक पहुंचती है, यानी अग्नि टेक्स वट एवर यू आर गिविंग टू द देवतास टू देम। तो हम जो हवि जिसे कहते हैं, जो भी हवन में डाला जाता है, वो चीजें सीधे जाकर देवताओं को मिलती है। यानी अग्नि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि हम अपना जो सैक्रिफिशियल जो चीजें डाल रहे हैं हवन में, या जो भी अपनी श्रद्धा से चीजें डाल रहे हैं, वो देवताओं तक पहुंचे। तो यानी अग्नि गिव्स अ वेरी प्योर मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ आर एनर्जीज टू द एनर्जीज ऑफ द देवतास। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अग्नि के साथ समझना चाहिए। अब अग्नि में जलकर तपकर कोई चीज जो बनती है, उसको बहुत ही शुद्ध भी माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अग्नि के थ्रू ही हम अपने देवताओं को आहुतियां देते हैं, सैक्रिफिशियल चीजें उनको देते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउएवर वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन सम अदर वीडियो। इस नक्षत्र का सिंबल माना जाता है एक ब्लेड को। कुछ लोग रेजर कह देते हैं, कुछ लोग चाकू कह देते हैं, कुछ लोग बाण भी कह देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये वॉर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वॉरफेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस नक्षत्र का जो कनेक्शन है वो कृत्तिकाओं से भी माना जाता है, यानी वो 7 मातृकाएं या 7 कृत्तिकाएं जिनके साथ रहकर भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय बड़े हुए थे। इसीलिए ये जो नक्षत्र है, इसका गहरा संबंध कार्तिकेय के साथ है। कार्तिकेय का गहरा संबंध मंगल ग्रह के साथ है। यूं तो मंगल ग्रह अगर इस नक्षत्र में रहे तो वो आपके लिए अच्छी चीजें भी लेकर आ सकता है। फॉर इंस्टेंस, इट कैन मेक यू वेरी असर्टिव, वो आपको बहुत ज्यादा बोल्ड बना देता है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये आपको थोड़ा सा रैश भी बना सकता है, थोड़ा सा रुथलेस भी बना सकता है। तो ये सारे के सारे कनेक्शन जो हैं वो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसका सिंबल हमें क्या बताता है? अबाउट वॉर, अबाउट पेनिट्रेटिंग समथिंग, अबाउट गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग। भराणी नक्षत्र में बात हो रही थी, सिंबल था फीमेल जेनिटेलिया, यानी कि योनि, यानी कि देयर वाज अ मदर, ओके, दैट वाज स्टार्टिंग टू बिगिन या बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। लेकिन जहां पर आपका ये तीसरा नक्षत्र कृत्तिका आ जाता है, वहां द चाइल्ड इज रेडी टू बी बॉर्न एंड द चाइल्ड इज रेडी टू कम आउट एंड सी द वर्ल्ड। The process of coming out and seeing the world, that is defined by कृत्तिका नक्षत्र, and ये कृत्तिकाओं या मातृकाओं के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। Remember, it tells you that कृत्तिका नक्षत्र जो है वो बिल्कुल सौम्य नक्षत्र नहीं है, ये थोड़ा उग्र या थोड़ा क्रूर किस्म का नक्षत्र है, क्योंकि यहाँ पर वॉरफेयर की बात हो रही है, कार्तिकेय की बात हो रही है, हु इज अगेन वेरी अडेप्ट एट वॉरफेयर। ओके, जाहिर सी बात है कि इस नक्षत्र का तत्व है अग्नि, और इसका जो नेचर है वो है उग्र या क्रूर। अब जब भी क्रिएशन की बात होगी तो क्रिएशन के साथ साथ ही डिस्ट्रक्शन भी होता है। फॉर इंस्टेंस, इन प्रिमिटिव सिविलाइजेशन, जो कि बहुत शुरुआती सिविलाइजेशंस थी ह्यूमंस की, वहां पर टूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था फॉर ह्यूमंस, बिकॉज
टूल्स की मदद से ही वो हंटिंग कर पाते थे और अपने लिए खाना लेकर आ पाते थे। लेकिन अगर आपको भाला बनाना हो या तीर बनाना हो तो उसके लिए आपको लकड़ी की या फिर स्टोन्स की, उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको डिस्ट्रॉय करके एक नए स्वरूप को यानी भाले को या फिर तीर के मुंह को जन्म देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसी प्रकार से कृत्तिका नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है इस नक्षत्र में। शार्पनेस, वॉरफेयर, कार्तिकेय, मंगल, सूर्य, अग्नि, अगर आप नोट करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें दे ऑलवेज फॉल इन लाइन विद ईच अदर। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है काम। तो 4 तरीके के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो माना जाता है काम। काम यानी कि डिजायर, यू वांट टू गेट समथिंग, यू वांट टू हैव समथिंग। यही वजह होती है कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग होते हैं, खास तौर से अगर उनका सूर्य और मंगल बहुत ही अच्छी दशा में हो तो ये लोग जो चाहते हैं उसको जरूर पा लेते हैं। इस नक्षत्र के साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है वो होता है फिग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसे हिंदी में अंजीर कहते हैं। जो प्रोफेशन इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है वो होता है कंसल्टिंग, यानी कि आप किसी भी प्रकार से लोगों को कंसल्ट करें, ये प्रोफेशन इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ लॉ कंसल्टेशन जो होती है, एडवोकेट्स जो होते हैं, इस तरह का कंसल्टेशन तो जरूरत से ज्यादा इसके साथ कनेक्टेड रहता है। साथ ही साथ मिलिट्री जो कंसल्टेशंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक जो कंसल्टेशंस होते हैं, कंपटीशन से रिलेटेड जो कंसल्टेशंस होते हैं, वो सारे के सारे, या जिस तरह के प्रोफेशन, जैसे आप कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हो, इस तरह के प्रोफेशंस भी यहाँ इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस नक्षत्र की जो नाड़ी है वो है अंत्य नाड़ी। 3 नाड़ियों में से जो अंत्य नाड़ी होती है वो इस नक्षत्र की है। इसकी जो योनि मानी जाती है वो मानी जाती है मेष। इसके साथ साथ ही इसका जो गण माना गया है, यानी 3 गणों में से जो गण है उसका, वो है राक्षस। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। राक्षस गण में पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो पावर आई तो डिस्ट्रक्टिव पावर भी आ रही है, ये नक्षत्र के अंदर वो भी काफी मात्रा में है। जब राक्षस गण है तो उष्णता भी काफी आ रही है, एनर्जी आ रही है, फायर्स आ रही हैं, वो भी इसमें है। प्लस इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो है काम। तो जब काम के पीछे आप भागेंगे, अपने डिजायर्स के पीछे आप भागेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि राक्षस गण देखने में जरूर मिल जाता है, कंसिडरिंग की एनर्जीज जो है इस नक्षत्र की बहुत अच्छी हैं, बहुत उग्र हैं और बहुत फियर्स हैं इन नेचर। इस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र की तरह। पहला जो चरण होता है या पद होता है उसके स्वामी होते हैं गुरु यानी जुपिटर। उसके बाद दोनों पदों के स्वामी होते हैं सैटर्न, और उसके बाद जो चौथा पद होता है अगेन उसके जो स्वामी होते हैं वो है गुरु। इसके साथ साथ ही इसके साथ 4 साउंड्स या 4 बीज साउंड्स जुड़ी हुई हैं, वो है आ, ई, उ और ए। तो इस तरह के साउंड्स इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। ये थी कृत्तिका नक्षत्र की सबसे बेसिक क्वालिटीज। जितनी डिटेल में मैं आपको समझा सकती थी वो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये इंटरप्रिटेशन हम जानेंगे इसी कृत्तिका नक्षत्र के वीडियो के दूसरे भाग में। तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।